राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो गूगल इवेंट के दिन सुबह से ना मैंने शॉर्ट वीडियोस के साथ साथ ये लॉन्ग व्लॉग भी शूट किया था। आई नो ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि एक ही टॉपिक पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों फॉर्मेट का वीडियो शूट करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो यूजुअली मैं ऐसा नहीं करती। लेकिन श्री जी तो सब जानती है ना, इसीलिए अच्छा हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवाल आ रहे थे। और सच बताओ तो इवेंट का पूरा एक्सपीरियंस 3 मिनट के शॉर्ट वीडियो में ना एक्सप्लेन करना असंभव है। तो सबसे अच्छा जो सवाल मुझे लगा वो था कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, क्या कोई भी कंटेंट क्रिएटर इस इवेंट में जा सकता है? तो जवाब है नहीं, कोई भी कंटेंट क्रिएटर इस इवेंट में ऐसे ही वॉक इन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इवेंट इनविटेशन बेस्ड होता है। मतलब उस कंटेंट क्रिएटर को पहले से ईमेल आता है इवेंट के बारे में और फिर कुछ प्रोसीड्योर रहता है, उसके बाद ही कन्फर्मेशन मिलता है। और इन सब बातों की प्रॉपर चेकिंग होती है एंट्री से पहले। अगर आप एलिजिबिलिटी का पूछो तो ये पर्टिकुलर इवेंट सिर्फ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों के लिए था, तो सिर्फ यूट्यूबर्स ही आए हुए थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके 100K या फिर मिलियंस में सब्सक्राइबर है सिर्फ उन्हीं को आने का मौका मिला। कई ऐसे यूट्यूबर्स आए थे जिनके उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, फिर भी उनको इनविटेशन मिला था इस इवेंट का। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन देयर क्राइटेरिया। और मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था ना, 2024 को मुझे पहली बार ईमेल आया था, लेकिन उस समय ना मेरी मानसिक स्थिति ही नहीं थी कि मैं ऑफिस के अलावा और कोई भी ईमेल चेक करूं। और पता नहीं क्यों ईमेल अपने आप ही स्पैम फोल्डर में चला गया था, तो और भी ज़्यादा नज़र में नहीं आया। फिर 2025 को भी ईमेल आया था, लेकिन उस समय शायद मैंने प्रोसीड्योर में कुछ गड़बड़ कर दिया था, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, इसीलिए पिछले साल भी कोई इनविटेशन नहीं आया। फिर जब इस साल ईमेल आया तो एक्चुअली में मुझे नहीं लगा था कि इस बार भी मैं जा पाऊंगी इस इवेंट में, क्योंकि मुझे मेनली इस इवेंट पर कंटेंट बनाना था और जो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में सेशन होता है ना, वो अटेंड करना था। एज सिंपल एज दैट। और बस श्री जी की कृपा से इनविटेशन आ गया। ओ हाँ, किसी ने पूछा था कि ये तो यूट्यूब का इवेंट है, गूगल का नहीं, तो आप गूगल का इवेंट क्यों बोल रही हो? एक्चुअली यूट्यूब इज़ ओन्ड बाय गूगल ओनली। गूगल का ही प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इसीलिए ईमेल में भी ना गूगल का इवेंट ही मेंशन था। बाकी इस विषय पे और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप गूगल से ही सर्च करके देख सकते हो। और अब श्री जी की कृपा से मैं आप सबसे कुछ बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि आई थिंक नाउ आई शुड। तो ये जो साल में एक दिन 2-3 घंटे का इवेंट आप सब ने देखा ना मुझे अटेंड करते हुए, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा माया में डोल रही हूँ? लग रहा है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस विषय को लेकर टॉन्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी किया है और कंसर्न भी दिखाया है। तो मेरे लिए ऐसे वाले इवेंट्स या पार्टीज़ जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स, सेलिब्रिटीज़, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, इवेंट मैनेजर्स सब शामिल होते हैं, ये बहुत 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 रेगुलर बात है। इसीलिए क्योंकि ये सब मैं बहुत पास से देख चुकी हूँ, अटेंड कर चुकी हूँ, एंड दैट टू प्रोफेशनली। पॉकेट में एक पैसा नहीं होता था, लेकिन ड्यू टू माई वर्क आई हैव ट्रैवल्ड अ फ्यू प्लेसेस टू। और अभी भी ऑफिस में मेरा उठना बैठना, प्रोजेक्ट डिस्कस करना, मीटिंग्स इन्हीं लोगों के बीच होता है। और ये तो बस एक इवेंट था, वो भी गूगल का। हर हफ्ते कई ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के इवेंट मुझे घंटों लगाकर एडिट करना पड़ता है एज माई क्लाइंट्स प्रोजेक्ट। एडिटिंग इज़ समथिंग जो आपको बाहर से बहुत ग्लैमरस, या फिर हम बांग्ला में बोलते हैं गाल भरा नाम, मतलब गाल भर के नाम है जॉब प्रोफाइल का, सीनियर एडिटर। लेकिन इतना ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली टायरिंग प्रोफाइल है कि सिर्फ और सिर्फ जो एडिटर्स हैं ना वही जानते हैं। ठीक जैसे जब हम सुनते हैं ना कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि इसका प्रोफेशन कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी है। अरे इतना अच्छा पैकेज है, अच्छी जगह पोस्टिंग है, यही सब देखते हैं। और इस घोर कलयुग में जहाँ चारों तरफ रिसेशन चल रहा है, इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स है कॉर्पोरेट फील्ड में और गवर्नमेंट फील्ड में भी, वहाँ मुझ जैसे करोड़ों बार फेल हुए इंसान को श्री जी की कृपा से एक वाइट कॉलर जॉब मिलना और मेहनत करके 2 रोटी या फिर बोलना चाहिए भात दाल कमाना, ये सब कुछ श्री जी की कृपा बिना असंभव है।
श्री जी की मुझ पर बहुत बहुत अहेतुकी कृपा है, वरना जैसे मेरी मानसिक व शारीरिक स्थिति है ना, अगर उनकी कृपा ना होती तो इतना टायरिंग जॉब मुझे नहीं लगता मैं कभी भी कर पाती। और श्री जी की मुझ पर विशेष कृपा यही रही कि शुरुआत से ही मैंने अपने इस शरीर के परिवारजनों में सच का मुखौटा पहने इतने झूठे लोग देखे ना कि मुझे अब सारी दुनिया का सब कुछ झूठा ही लगता है। इसीलिए मुझे मुंह पर सच बोलना आता है और मुझे वैसे ही लोग पसंद है जो मुंहफट इंसानों की तरह सच बोल सके। और ये जो शुगर कोट करके झूठ बोलते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, इनसे ना मैं जितना हो सके दूर रहती हूँ। और श्री जी की कृपा से ही माँ के बाद सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव भगवान ही हैं जिनकी कृपा से ही मुझे उन पर विश्वास है। मेरे बस गुरुदेव भगवान हैं और मैं गुरुदेव भगवान का सबसे खराब, सबसे उद्दंड बच्चा हूँ। जैसे कबीर जी का एक दोहा है ना, जिसमें उन्होंने बोला है कि बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। अब देखो, मेरे पास ज़मीन या जायदाद तो है नहीं अलग से कि मैं वहाँ खेती कर सकूँ, ना ही कोई सेविंग्स है अलग से। लेकिन पता है क्या, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है ना, मैं उसकी हूँ। इसीलिए पूरे विश्व में वो मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, जिस हालत में रखे, जिनके बीच रखे, उनकी ही कृपा से मुझे राज़ी रहना है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। नरक में रखोगे या स्वर्ग में रखोगे, माया में घुमाओगे या विरक्त बनाओगे, मैं लंबा तिलक लगाऊंगी और आपकी ही कृपा से आपकी जय बोलूँगी। बस नाथ परीक्षा मत लेना, क्योंकि मैं फेल ही हूँ। और हाँ, ये सारे शब्द मेरे नहीं हैं, मेरे सद्गुरुदेव भगवान के हैं। बाय द वे, जिनको ये बहुत ज़्यादा संशय हो रहा था कि सखी माया में तो नहीं फंस रही हो ना, लेट मी टेल यू समथिंग। थोड़ा सा अपने कान खड़े कर लो, एक बात बताती हूँ। जिस फ़ोन से आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ना और कमेंट भी कर रहे हो, वो भी माया है। तो इसीलिए यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब भी मेरा कंटेंट देखकर माया में ही डोल रहे हो। और ये सब माया के पद, प्रतिष्ठा, रुपए, पैसा मैं या आप कोई भी अपने साथ लेके नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आप जहाँ हो अपना काम ईमानदारी से करो, किसी का भी अहित ना करो, किसी को चोट ना पहुँचाओ, किसी का बेकार में अपने बातों से दिल ना दुखाओ। कभी कभी ना हम अपने अहम में ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता हम सामने वाले के हृदय को कितना कष्ट दे रहे हैं। गुरुदेव भगवान बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा पाप वाणी से होते हैं। ज़रूरत ना पड़े तो जितना हो सके मौन रहो और नाम जाप करो। भगवान से यही प्रार्थना करो कि उनकी कृपा से ही उनका सुमिरन ना छूटे, क्योंकि आप जहाँ जिस परिस्थिति में अपना प्रारब्ध काट रहे हो या फिर पुण्य का फल उपभोग कर रहे हो, एकमात्र भगवान का नाम ही आपकी नैया पार लगा सकता है और परम पद को प्राप्त करा सकता है। और हाँ, और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न दर्शकों की तरफ से आए थे, लेकिन सच बताओ तो उन सब के उत्तर मैं देने के लायक नहीं हूँ, ना ही मुझे आज्ञा है। लेकिन सारे उत्तर आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे अगर आप मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का सत्संग मिनिमम 1 महीने के लिए ही सुन लोगे। और ये जो शुरुआत में मैंने उत्तर दिया ना कि इस इवेंट में कैसे पार्टिसिपेट करना है, वो प्रश्न भी आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगा। इसीलिए उस प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा भी नहीं रहेगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।